दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। क्या आपको लगता है हाई कोर्ट में भीड़ इकट्ठी करना, मैसेज करवाकर, क्या आपको लगता है यह लोकतंत्र बचाने की कवायद चल रही थी? अमीश जी, गंभीर 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 ऑब्जेक्शन है इस पे। रूल ऑफ द लॉ अगर काम नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करने दोगे, हाई कोर्ट को काम नहीं करने दोगे, तो ये संविधान का मजाक उड़ा रहे हो। और आप संवैधानिक पद पे बैठे हैं, मुख्यमंत्री बनने से पहले अपने संविधान की कसमें खाएंगे। ये अधिकार आपको किसने दे दिया? क्या आप जो सरकारी एजेंसियों के अफसर के काम में बाधा डालेंगे? अगर रेड डाली जा रही है, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। अगर कोई रिकॉर्ड लिया जा रहा है, आप उसकी कॉपियां बकायदा उनसे मांग सकते हैं। मतलब हमें नहीं समझ आ रहा कि फेडरल स्ट्रक्चर अगर इस संविधान की देन है, तो उस पे इस तरह का धब्बा ममता बनर्जी जानबूझ के क्यों लगाएंगी? और जो ये कह रही है ना कि बीजेपी की एजेंसी काम कर रही है, माफ करना, पिछले कुछ सालों में 1,55,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां ईडी ने अटैच की हैं। माफ करना, 5,000 रुपए नगद रिकवर किया ईडी ने। एजेंसियां अपना काम रूल बुक के हिसाब से करती हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट की तरह काम नहीं करती हैं। और ये एजेंसियां कोई अभी नहीं बनी हैं, ये एजेंसियां 1950 के बाद लगातार काम कर रही हैं। और ये वही ममता दीदी है ना जो प्रधानमंत्री को कहती थी कि आपको पत्थर के रसगुल्ले भेजूंगी। ये वही ममता दीदी हैं जिन्होंने सीबीआई की एंट्री बंद कर रखी है। लेकिन 14 के बाद लगातार पूरा ऑपोजिशन कहता है कि हमें लाओ, हम लोकतंत्र बचाएंगे। हाई कोर्ट में मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भीड़ बुलाई जा रही है, लोकतंत्र बचाने की कवायद हो रही है। हाईकोर्ट में केस हो गए भाई, कल सुनवाई हुई और मामला डिस्पोज ऑफ भी कर दिया। आप तो आधे आधे खबर देते हो ना। और वो जो भाई साहब जो बोल रहे थे ईडी अपना काम कर रहे, तो ईडी वो जो मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोस्की, विजय माल्या, हम बोलते थे कि हम लोग, अरे सुनिए, कब आ जाएंगे भाई? ललित मोदी गए हुए 15 साल हो गया है और वहां घूमते हैं अपने फ्रेंड के साथ, दोस्त के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बोलते हैं हम लोग मोस्ट वांटेड है। शर्म नहीं आती है इस गवर्नमेंट को, ईडी को? जो लोग बोलते हैं हम चोरी की है, पकड़ो, हमको पकड़ने ले आते हैं। और यहाँ वहां गए थे आप अटैच करने के लिए प्रॉपर्टी उस ऑफिस में जहां से टीएमसी का आईटी सेल है, वह अटैच करने के गए थे। और किस तरह का भाई साहब बर्ताव है भाई। वहां आप गए थे प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए, वहां आपको इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट मिलेंगे, खुला जो ऑफिस है पब्लिक ऑफिस में। क्या बात करते हो? आप गए थे चोरी करने के लिए, इलेक्शन डॉक्यूमेंट नहीं हो पाया, इसीलिए आप गए थे। अरे तो लेकिन आपकी बात को तो, अरे आप सुनिए, बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो एफआईआर को रद्द कर दिया। अरे सुनिए, अपना सामान मैं ले आऊंगा। ईडी नहीं, अपना सामान से नहीं, ईडी को जवाब देने पड़ेगा। मनोजीत मंडल, अगर ओके, एक सेकेंड, अपना सामान नहीं, अगर ईडी वहां मौजूद है, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मौजूद है, वहां पर आप वहां का सामान को अपने दायरे में कर लेते हैं, तो उल्टी कार्रवाई आप पर होती है। एक ही बात पे एक्सप्लेन दिस। सुनिए, नहीं, अपना सामान क्या है? खत्म नहीं हुआ। अरे अजीब, आप लोग अजीब पिवट करते हो। अरे आप गए थे मनोजीत दादा, शांति, मनोजीत मंडल शांति। इट इज अ सीरियस ऑफेंस। और मैं व्यूअर्स आपको कह रहा हूं, अगर आप लोग ऐसा कर, 1 सेकेंड, अगर एके वाजपेयी आंसर दिस, अगर एके वाजपेयी, होल्ड ऑन, एके वाजपेयी आंसर दिस, अगर कोई कॉमन आदमी ऐसा करता है, इस पैनल में बैठा हुआ आदमी कोई करता है, मैं ऐसा करता हूं, मेरे दर्शक ऐसा करते हैं, तो उन पर क्या कार्रवाई होगी? 186 आईपीसी में कार्रवाई होगी, फौरन कार्रवाई होगी। उसमें 2 साल की सजा भी होती है बकायदा। क्या बातें कर रही है कि हमारा रिकॉर्ड है, हमारा ऑफिस है। अरे भाई, रिकॉर्ड है, अगर ऑफिस है, एजेंसी चोरी नहीं करती है, एजेंसियां कभी चोरी नहीं करती है, चोरी नहीं करती है। एजेंसी के लोग को सीबीआई पकड़ते नहीं है, एजेंसी के लोग रिश्वत नहीं खाते हैं, चोरी नहीं करते, अपना एजेंसी का दुरुपयोग नहीं करते हैं। क्या बात करते हैं? दिखा दीजिए, आंकड़े दिखाए। अरे आंकड़े दिखाए, परसेंटेज। आप वकील हो ना, आंकड़े दिखाए, ईडी का कन्विक्शन रेट दिखाए वाजपेयी जी, दिखाए। 98% कन्विक्शन रेट है, 56 में से 52 केस कन्विक्शन हुए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, ओके, होल्ड ऑन, ओके, ऑल ऑडियो डाउन, सुधांशु त्रिवेदी
विपक्ष कहता है हमें लाओ, हम लोकतंत्र बचाएंगे। विपक्ष की एक बड़ी पार्टी की सरकार है पश्चिम बंगाल के अंदर, लोकतंत्र बचाने की कवायद हो रही थी वहां पर। जिस तरह से ईडी से सामान लेकर, या फिर जहां ईडी थी उन प्रीमिसेस से सामान लेकर जाया गया, क्या लोकतंत्र बचाया जा रहा था? और आज तो ईडी ने बड़ी बात बोली, बकायदा व्हाट्सएप से मैसेज गए, हाईकोर्ट पे पहुंचिए। देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी जो पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो नेता प्रतिपक्ष थे, यानी राहुल गांधी से पहले वो जिस पद पे विद्यमान थे, या दूसरे शब्दों में कहूं, राहुल गांधी ने जिनके शूज में स्टेप किया है, उन्होंने कहा है देयर इज नो डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल। और कांग्रेस कहती है कि वी कैन नॉट थिंक ऑफ इंडिया अलायंस विदाउट ममता बनर्जी जी टू सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया। अपने आप में ये अंतर्विरोध ये बताने के लिए पर्याप्त है कि अपने कार्यकर्ताओं की प्रताड़ना और हत्या की कीमत पर भी कांग्रेस किस ढंग से राजनीति करने को तैयार है। पश्चिम बंगाल में क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार नहीं हुआ है? क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या नहीं, पर उनका नेतृत्व तो बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसका स्वार्थ है कि मोदी जी की विरोध के लिए तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी की बलि देने को तैयार हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आज जो हुआ है बहुत स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप वहां पर जाकर एफआईआर दर्ज करेंगे, आप सीधे हस्तक्षेप करेंगे। जो चीज ईडी ने कॉन्फिस्केट की थी वो तो ममता जी ले ही नहीं सकती थी, और यह बात मैं पहले बोल चुका हूं और आज एक और बात स्पष्ट किए देता हूं। देखिए, जो कुछ लेकिन ऑपोजिशन कहता है कि ईडी बीजेपी का टट्टू है, ये कोट अनकोट सोमनाथ भारती कह चुके हैं। मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूं। वो देखिए, वो उनकी मजबूरी है, वो बार बार बोलते रहेंगे। मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूं, मैं पुनः बोल देना चाहता हूं। अमीश जी, वो विषयांतर हो जाएगा, मैं फिर बोल देना चाहता हूं। 2014 से पहले की 5 लोकसभाओं में से कोई एक लोकसभा दिखा दें जब विपक्ष के नेताओं ने कोर्ट के आदेश पे, सरकार के द्वारा नहीं, जांच एजेंसियों के चक्कर न काटे हों और सीबीआई और कोर्ट कचहरी के चक्कर भ्रष्टाचार के आरोपों में न काटे हों। मैं पुनः याद दिला देना चाहता हूं, सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर केस दर्ज हुआ, नेशनल हेराल्ड केस, अक्टूबर 2013 में हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोझी ए राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कालमानी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं, सब कोर्ट केस पे हुआ है। शिबू सोरेन पे 2008 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती के ऊपर 2005 में डिस्प्रपोर्शनेट एसेट के केस हुए, हमारी सरकार नहीं थी। ये करुणानिधि जेल गए 2000 में, लालू प्रसाद यादव गए 1997 में, हमारी सरकार नहीं थी। जयललिता जेल गई 1996 में, हमारी सरकार नहीं थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में कोर्ट से प्रूव हुआ, तब हमारी सरकार नहीं थी। राजीव गांधी के ऊपर आरोप लगे 1987 में और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई 1990 में, भाई साहब हमारी सरकार नहीं थी राजीव गांधी पर जिस समय भ्रष्टाचार का आरोप लगा। यह तो इनका चरित्र है, सदा सर्वदा से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लोग, जिनकी सरकारों के द्वारा निर्लजता पूर्वक बचाने पर भी कोर्ट के निर्देश पे जिन पे कार्रवाइयां हुई, वो लोग आज कहते हैं कि साहब हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। भाई साहब, जो हिस्ट्री शीटर होता है कार्रवाई उसी पे होती है, सामान्य व्यक्ति पे नहीं होती। और मैं आज इस बात जवाब दे देना चाहता हूं, एक वाक्य और पूरा कर दूं। ममता जी ने जो किया है उससे साबित हो गया कि ममता जी की स्ट्रेटजी बनाने का काम न पार्टी के नेता करते, न कार्यकर्ता करते, एक प्राइवेट एजेंसी करती है। मतलब ममता जी को अपने पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं। अब आइए साहब, अगर ममता जी को लग रहा था आईपैक के दफ्तर में कुछ है तो पुलिस भेज के काम चल सकता था। ओके पर उन्हें लगा पता नहीं पुलिस मेरा काम कर पाए ना कर पाए। नहीं, अभी एक मिनट नहीं अमीश जी, मैं इसीलिए कह रहा था, वो आप मुझे अकारण उस विषय पे ले गए ईडी वाले पे, मैं ये लाइन पूरी कर दूं, फिर आप उसके बाद चाहे मुझे मौका मत दीजिएगा। अब मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद उन्होंने अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं, इसलिए खुद पहुंच गई। और मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति कहता है फाइल किसी दूसरे को देता अपने सहयोगी को, उनको अपने पर्सनल स्टाफ पे भरोसा नहीं, इसलिए फाइल खुद पकड़ी। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आईपैक में कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी थी तृणमूल कांग्रेस की? तृणमूल कांग्रेस की स्ट्रेटजी तो जग जाहिर है, 2021 के चुनाव में इनके रणनीतिकार थे इसी आईपैक के साथ। उन्होंने क्या बोला था? हमारी गिनती 30% से शुरू होती है। अरे भाई, आपकी पूरी तरीके से कट्टरपंथी अल्पसंख्यकवादी नीति, घुसपैठिया पर आश्रित